अगर हम 2022 आप अपना पूरा परिचय बोल रहे हैं, उसके बाद आएगा परिचय दे दें। हाँ राइट। मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ, शॉर्ट में अगर कहना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं। पर बाकी के एंटरप्रेन्योरशिप जो सिर्फ कैपिटल के मार्ग पे चल रही है, वेंचर कैपिटल से फंड रेज करके फिर उन्हीं को खुश करी जा रही है, उनके लिए पैसा कमा रही है। मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है, तो मैंने अपने संघर्षों से एक सॉफ्टवेयर बनाया। मेरा उस सॉफ्टवेयर का जो मुख्य एजेंडा था वो था, मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं करने के लिए, लेकिन बातों बातों में कार्य खो जा रहे हैं। तो बातों बातों में कार्य खो रहे हैं। जो व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, कार्य खोते जा रहे हैं, चैटिंग आगे बढ़ती जा रही है, कार्य खोते जा रहे हैं। 2022 में अगर इस तरीके की बारीक चीज़ों को हम नोटिस नहीं कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम उस तरह से कार्य कर रहे हैं जिस तरह से 20 साल पहले कार्य होते थे। अगर हम इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे बीच में एक ऐसा इंसान है, मैं खुद, जो जनता के सामने ये बात रख सकता है। अगर हम एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो ये बात रख सकता है कि हम दुनिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी होंगे जो अपना खुद का कम्युनिकेशन ऐप लेके आ रही है। जब हम खुद के कम्युनिकेशन ऐप पे काम करेंगे जो कि व्हाट्सएप से कई ज़्यादा बेहतर है। मतलब आप ऐसा समझिए, व्हाट्सएप ऑन स्टेरॉइड्स फॉर प्रोडक्टिव पीपल, कुछ इस तरह की ऐप है। तो अब मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं चला जाऊँ एंटरप्राइजेस के बीच में और कहूँ दिस इज़ द बेस्ट चैट ऐप फॉर टीम्स, एंटरप्राइजेस के पास जाऊँ, बेचना शुरू करूँ अपना प्रोडक्ट, कहूँ कि टीम्स के लिए इससे बेहतर चैट ऐप नहीं बनी है। या फिर मैं क्रांतिकारियों के बीच में आऊँ और कहूँ कि मुझे एंटरप्राइजेस के पास नहीं ले जाना है अपना प्रोडक्ट, मुझे आपकी क्रांति में बल देना है। और वो बल का अर्थ ये है कि योर कम्युनिकेशन विल नाउ बी मोर एक्शनेबल। Your communication will be more actionable and accountable if it is on our platform. तो जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, अगर उनके हम टास्क्स जो बन रहे हैं उनको विजुअलाइज कर पाएँ और ट्रैक कर पाएँ, ये डिफरेंस देख पाएँ कि ये टास्क इस दिन उत्पन्न हुआ था और अभी तक डन नहीं मार्क हुआ है, तो हम कुछ बेहतर एफिशिएंसी के साथ अपने आप को कंडक्ट कर पाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एक बात हो गई एजुकेशन, जिसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, और दूसरी बात हो गई कि हम कुछ करके आ रहे हैं एजुकेशन में और फिर हम कुछ बात रख रहे हैं। तो हमने गणित के प्रयोगशालाएं बनाए और हमारा कहना ये है, अगर हम आज पावर का डिस्कशन कर रहे हैं और फ्यूचर ऑफ पावर पे हमारी नज़र नहीं है, फ्यूचर ऑफ पावर विल इन्वॉल्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पकड़ नहीं रख रहे हैं, उस टॉपिक का चिंतन नहीं है हमारे मन में, तो हम जो बलवान, बुद्धि से बलवान यूथ है, उसका अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इस बात को समझ रहा है कि हमारी पर्सनालिटीज़ का डेटा अमेरिका और चाइना के पास है, क्योंकि हम उनके प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तीसरी बात, अध्यात्म एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया है यूथ के लिए, लेकिन जो यूथ जिस तरीके से अध्यात्म का डिस्कशन चाहता है, उसमें अगर हम तरंगों पे, फ्रीक्वेंसी पे और एनर्जी पे अपने आप को स्थापित रखें और देवी देवताओं पे ना जाएं, जो मंडुक्य उपनिषद जो बातें करते थे, अगर वहाँ पे लेके आ जाएं चर्चा को, लेकिन क्योंकि वो किताब नहीं पढ़ी है, कुछ अंदर से उत्पन्न हुआ है, अगर उस बात को आम नागरिक की भाषा में रखें तो यूथ और प्रभावित होगा। ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए।